नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में। तो देखिए, अगर मैं इस प्लेसमेंट की बात करूं तो जो पांचवा स्थान है वो प्रारब्ध है, हमारी डेस्टिनी है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मंत्र को रिप्रेजेंट करता है। जो 12वां घर है वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, बाहर है, वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस स्पेसिफिक पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो अपने से सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। सो इस वजह से ये एक प्रकार से 6-8 पोजीशन बन रही है। एंड जैसे हम लोगों ने हमेशा बात की है कि जो सिक्स स्टेट पोजीशन होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है उसको कुछ वीकनेस मिल रही है। पंचम से 12वां घर जो है वो 8वां घर बनता है, तो उसके लिए फिफ्थ हाउस के लिए, प्रारब्ध के लिए ये अष्टम भाव जो है उसका संबंध यहाँ पे बन रहा है। तो इस वजह से एक तरह से कुछ ब्लॉकेजेस को, अड़चनों को ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बृहत्पराशर इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बताती हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर द्वादशेष पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग संतान और विद्या से हीन होते हैं, पुत्र के लिए खर्च और तीर्थ व्रत करने वाले होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो पहले तो चीज़ ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं विद्या और पुत्र से हीन होते हैं। तो मतलब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो उनको एजुकेशन में एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, इतना इजी नहीं होगा पढ़ाई करना। 12वां घर बाहर है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र नेक्स्ट लाइन में कह रही है पुत्र के लिए खर्च और तीर्थ व्रत करने वाला होता है। पहले वो कह रहे हैं कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आगे लिखते हैं कि पुत्र के लिए खर्च। सो इस कॉम्बिनेशन की दो चीज़ें हैं। एक तो जिन लोगों की कुंडली में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा उनके खुद के बाहर जाके पढ़ने के चांसेस होते हैं, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आजकल मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे बहुत लोग जो हैं वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके पढ़ाई करते हैं, वेदर इन इंडिया और वेदर अब्रॉड। ये बहुत कॉमन है आजकल। तो आपको ये चीज़ जहाँ पे भी फिफ्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन रहा है वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आगे जाके जब यही दशाएं आती हैं, व्हेन यू आर इन योर एज ऑफ 40s एंड 50s, और आपको इसी घरों से रिलेटेड दशाएं मिल जाए, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं। तो मैंने मॉडर्न टाइम्स में इस कॉम्बिनेशन का ये मीनिंग देखा है। अब एक बात और ये कहते हैं कि पुत्र और विद्या से हीन। तो देखिए, वो चीज़ तब आएगी अगर यहाँ पर फिफ्थ हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड बैठा हुआ है और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाएं, तो देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन और एजुकेशन। अगर वहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम मैंने आती नहीं देखी है। जनरली जो मैं देखता हूँ आजकल चार्ट्स में वो यही मिलता है कि बाहर से संबंध बन जाता है, पहले अपने लिए और बाद में बच्चों के लिए भी। एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है तीर्थ वगैरह पे खर्च करने वाला। तो देखिए, पांचवा स्थान जैसे मैंने आपको बताया है वो मंत्र को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो फिफ्थ हाउस है इट इज़ 9th फ्रॉम 9th, यानी भवात भावम के हिसाब से वो 9वें स्थान से 9वां स्थान है, और उसका संबंध 12वें से बन रहा है, मोक्ष के घर से। 12वां घर जो है वो गुरु का घर भी है, बिकॉज 9th हाउस रिप्रेजेंट्स योर गुरुस, और 12वां घर उनका घर है, यानी गुरु का आश्रम है। अब यहाँ पे जब 12वें का संबंध फिफ्थ में आ जाएगा तो ऐसे लोग जो हैं दे विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिलीजन और टुवर्ड्स तीर्थ, यानी किसी गुरु के साथ उनका जुड़ने के चांसेस बनते हैं। और जनरली अगर मैं बाहर के लोगों के चार्ट्स देखता हूँ, जहाँ जो लोग अब्रॉड के हैं, फॉरेन के हैं, उनके चार्ट्स में जब ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है
तो मैंने देखा है कि उनको इंडिया में गुरु मिल जाता है। बहुत आपको लोग मिलेंगे जो हरे कृष्णा मूवमेंट में हैं या वो किसी और गुरु को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास कई बार इस प्रकार के चार्ट्स आते हैं फॉरेनर्स के, और उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलता है, बिकॉज उन लोगों ने क्या करा है, उन्होंने दीक्षा इंडिया में आके ले ली और यहाँ पे गुरु का आश्रम ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, विच आई हैव सीन इन चार्ट्स ऑफ फॉरेनर्स। काफ़ी मतलब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं इसको ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा, जैसा कि बोला गया है कि 6-8 है तो प्रॉब्लम देता है। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे जो एफर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अड़चन आती है, बिकॉज 6-8 पोजीशन तो है, तो इस वजह से थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है पढ़ाई के अंदर, बिकॉज दे वुड बी ब्लॉकेजेस, बाहर जाने में कुछ अड़चन आ जाएगी, ब्रेक भी आ सकती है एजुकेशन में। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू गेटिंग प्रोजेनी, बच्चों के मामले में तो अगर और ख़राब कॉम्बिनेशंस नहीं हो चार्ट में, सो देयर कुड बी डिले इन गेटिंग चिल्ड्रन, या हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट करानी पड़ सकती है इफ़ सम काइंड ऑफ एफ्लिक्शन इज़ देयर। तो उस तरह की चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी जब 12th लॉर्ड 5th में प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपके प्रारब्ध का डायरेक्ट संबंध एक्सपेंडिचर से बन रहा है और वो उसका अष्टम स्थान है, तो थोड़ी बहुत अड़चने तो वो कॉम्बिनेशन देगा। बट ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है कि बाहर से रिलेटेड इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर माय कमेंट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 5th हाउस। धन्यवाद।